हेलो एवरीवन। हम लोग आज वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा फिगर आप देख रहे हो, एक ट्रैक बना हुआ है, राइट? इस तरीके से कर्व है और ये ट्रैक जो है, इसका हाइट सपोज एच है, ऐसा गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई बॉल ऐसे लेते हैं, मान लो कि ट्रैक फ्रिक्शन जैसे एयर ड्रैग वगैरह, इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर छोड़ते हैं, सिंपली जस्ट रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर ये आ सकता है कि नहीं, सेम हाइट तक आएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, और यही काइनेटिक फिर चेंज होकर पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप बोल दोगे कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो एच हाइट तक जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक ये है, देख लो ना ऐसा बना, ये सर्कुलर है, h/2 है, यानी कि ये भी h/2 है कहीं ना कहीं। तो अगर मैं इस हाइट से यानी एच हाइट से, बिल्कुल एच हाइट से अगर कोई बॉल को ड्रॉप किया जाए, तो क्या एच हाइट इधर ऐसा ट्रैक बना हुआ कैसे है, ट्रैक बन के ऐसे निकल गया ट्रैक, ठीक है? क्या बॉल एच हाइट तक आएगा? पॉसिबल है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तब आपको ये भी समझ में आएगा कि सर्कुलर जो मोशन हमने पढ़ा था, यहाँ पर जो कंसेप्ट वर्क का पढ़ा था, वो कैसे यूज होने वाला है। और यहाँ पर देखो, बॉल जैसे ही आपने रिलीज किया तो ये क्या करेगा, ये इस पास से यहाँ तक तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अब ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, इस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर जाए। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बॉल जब यहाँ पर आए जस्ट एबव, तो ये कांटेक्ट ना छोड़े ट्रैक से। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, v वेलोसिटी रहेगा। तो एच हाइट से हमने रिलीज किया, तो हमारा सपोज इसका मास m है, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ओके। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पर अगर ये बॉल इसके टच में है, यानी कि सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो मान लो कि ये बॉल यहाँ पर कोई v वेलोसिटी से, ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये v वेलोसिटी यहाँ रिलीज करने के बाद उतना वेलोसिटी हमें मिल पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम, जिससे सर्कुलर पाथ पर मूव कर जाए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि हाइट, कितने हाइट से हमें बॉल को रिलीज करना पड़ेगा, एच हाइट से रिलीज करना पड़ेगा कि एच से ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो मान लो कि इस पॉइंट पर हमारा बॉल ऐसे कुछ है, तो इस पर क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका वेट mg, और नीचे की तरफ और क्या लग रहा होगा, ट्रैक इस पर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा होगा, और ये दोनों चीज मिलकर ये क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। ओके। तो n प्लस mg इक्वल टू mv² बाई r। r कितना है, h/2, अभी r मानते हैं हम लोग। अब ये अगर टच में है, नॉर्मल रिएक्शन कब बनेगा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में, यानी बॉल। तो हमें एक बात पता है कि नॉर्मल रिएक्शन अगर हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मूव कर रहा है, यानी कि ट्रैक में है। नॉर्मल रिएक्शन कब होगा, जब कांटेक्ट में आएगा। तो एटलीस्ट इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मूव कर रहा हाई स्पीड है तो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिला था, नॉर्मल रिएक्शन हमारा मिला था mv² बाई r माइनस mg। अब देखो तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या कर सकते हैं, mv² बाई r माइनस mg। mv² बाई r क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये फोर्स है, सॉरी mv² बाई r, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया कि v² ग्रेटर देन rg, यानी कि वेलोसिटी कम से कम rg के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा कर सकते हो कि वेलोसिटी शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन r, क्या है, h/2, यानी कि h/2g, इतना तो होना ही चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, अगर h हाइट से हम लोग यहाँ करते हैं,
तो यहाँ पर इतना काइनेटिक एनर्जी बना रहे। वी स्क्वायर लिख सकते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम हमारा वी स्क्वायर क्या होना चाहिए, hg/2 होना ही चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा वो कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ और रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मान लो कि यहाँ पर हमारा इतने हाइट से ड्रॉप किया हो कि वी डैश यहाँ पर इसका काइनेटिक वी डैश वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं अगर यहाँ से हमारा वी डैश है तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना हाइट लिख गया है, एच हाइट, एम जी एच प्लस वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, कम से कम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम GH/2 HG/2। तो वी डैश का स्पीड निकल जाएगा, हमें कितना है, मास कैंसिल कर दें तो वी डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 2GH, 2 मल्टीप्लाई किया प्लस GH/2, GH/2 5, सो क्या आ गया 5GH/2, यानी कि वेलोसिटी जो बोल रहा है कि वी डैश स्क्वायर हमारा होना चाहिए एटलीस्ट 5GH/2, यानी कि यहाँ जो स्पीड है हमारा ये होना चाहिए √5GH/2। अब इतना वेलोसिटी कब आएगा, अगर एच हाइट से ड्रॉप करते तो कितना आता, सिंपल आता हमारा mgh जो लॉस करता वही। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पर एच हाइट से ड्रॉप करते तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या था mgh, और यही हमारा केस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता। तो हम लोग बोलते सिंपल कि mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना होता है 2gh, वी स्क्वायर की जगह हम लोग v1 कर देते हैं, v1 स्क्वायर। हमें कितना चाहिए 5GH/2, यानी हमें चाहिए एटलीस्ट 2.5GH, और हमें कितना मिल रहा है 2GH। तो एक बात क्लियर समझ में आया कि जब ये नॉर्मल पाथ था तो काइनेटिक एनर्जी जो भी था फिर गेन का पोटेंशियल मिल गया, लेकिन जब सर्कुलर पाथ बीच में आता है तो सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए भी तो कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, यानी कि ज़्यादा हाइट से हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हमें ज़्यादा हाइट से जब ड्रॉप करेंगे तब जाके सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, यानी एच हाइट से करेंगे तो कहीं के बीच में ये कुछ ऐसे जाकर स्लैक कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि हमें जो इस वेलोसिटी मिला है v डैश, हमें है 2.5GH इतना। तो कितने हाइट से हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो हमने सिंपल बोला कि हमने सपोज h डैश से ड्रॉप किया तो mgh डैश इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर 5GH/2, मास कैंसिल हुआ, जी कैंसिल हुआ, सॉरी mgh। सो h डैश हमारा जो निकल रहा है वो क्या है 5/4h, यानी कि 1.25h। ये हमारा क्या हुआ h डैश। इसका मतलब कि हमें h हाइट से नहीं, कुछ इसके ऊपर से गिराना होगा, कम से कम 1.25h हाइट से, तब जाकर ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ पर मूव करके ये फिर अपना निकल जाएगा। और ये जब यहाँ से निकलेगा तो आप आराम से देख सकते हो उसका काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पर क्या हो गया, वही हो गया जो लॉस किया था, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, ड्रैग नहीं है, तब ये आराम से 1.2h, यानी यहाँ भी जिस हाइट से गया था उसी हाइट से निकलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, थोड़ा बहुत ड्रैग फ्रिक्शन तो होता ही है, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि सिंपल आपको ट्रैक दिखाया, उस पर आपने समझा कि कितना काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो आपके माइंड में शायद ऐसा आ सकता है कि नहीं ये साइड से डालेंगे तो फिर ये साइड पे यहाँ चला आएगा, लेकिन बीच में सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करे कम्प्लीटली, उसके लिए इसको 1.25 एच से हाइट से आना होगा, तब इस सर्कुलर पाथ को मूव करते हुए तब निकलेगा।
ओके।